भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू सब समय में अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर उनसे प्रभावित न होकर उनका सदुपयोग करते हुए योग युक्त हो जा, अर्थात नित्य निरंतर समता में स्थित रह। यानी अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर मात्र संसार की सेवा करते हुए और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय से अनुकूलता की इच्छा का त्याग करते हुए समता में स्थित रह। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है, अर्थात जन्म मरण में जाता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम हो जाता है, इसलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता, अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। और यहाँ कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। तात्पर्य है कि भगवत स्मरण करना अर्थात भगवान में लगना भी योग है और समता में स्थित होना अर्थात संसार से हटना भी योग है। दोनों का परिणाम एक ही है। अब भगवान इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने की महिमा बताते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टं यत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। श्री भगवान बोले, योगी भक्त इसको यानी इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और अधिष्ठान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येतित तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं और उनका जो फल है वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का भी आरंभ और समाप्ति होती है तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है। वह फल चाहे इस लोक का हो चाहे स्वर्ग आदि भोग भूमियों का हो, उसकी नश्वरता में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जीव स्वयं परमात्मा का अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे तो इसमें उसकी अज्ञता ही मुख्य है। अतः जो मनुष्य इस अध्याय में वर्णित विषय के रहस्य को समझ लेता है वह यज्ञ, तप, दान आदि सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की भी आखिरी हद जो ब्रह्म लोक है वहां जाने पर भी लौटकर पीछे आना ही पड़ता है, परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौटकर नहीं आना पड़ता। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। और साथ साथ यह भी